नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। बात एक बार फिर से सुनीता यादव की, सूरत की वो महिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो किसी भी कीमत पर अपने आदर्शों से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी नौकरी खोने के बाद भी समझौता करने के मूड में नहीं लग रही हैं। आपने पहले ही एक वीडियो देखा था किस तरह से उन्होंने, जिस तरह से गुजरात के एक मंत्री के बेटे को हड़काया था, वो वीडियो आपने देखा था। अब ये वीडियो देखिए जो मोन्टाज में आपने देखा है, ये वही सुनीता है जो पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा देने गई थी, लेकिन वहाँ कुछ पत्रकारों ने इनसे सवाल बदसलूकी कर लिए, लेकिन वो वहाँ झुकी नहीं। शेरनी के तेवर वही हैं, दहाड़ ललकार वही है। कल सुनीता यादव लिखित में इस्तीफा देने सूरत कमिश्नर ऑफिस गई तो मंत्री के प्यादे पत्रकार ने गलत सवाल किया। नेताओं के हौसले बुलंद देश की मीडिया करती है, सवाल मंत्री से नहीं करेंगे, सवाल उस बहन से करेंगे जो अपना फर्ज ईमानदारी से निभा रही थी। थू है ऐसी मीडिया वालों पर। तो ये देखिए, ये जो सुनीता यादव है वो सीधे सीधे पत्रकारों को चुनौती दे रहे हैं कि आओ मुझसे सवाल करो। मैंने आपको कई दिन से मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से जो पत्रकार हैं, जो इस देश में भक्त हैं, वो पुलिस वाले के साथ तब खड़े होते हैं जब सरकार बीजेपी की नहीं हो। वो सेना के साथ तब खड़े होते हैं जब सवाल सरकार बीजेपी की नहीं हो। जैसे ही तेज बहादुर यादव का मामला आएगा तो वो तेज बहादुर यादव के साथ नहीं खड़ा होंगे, वो खड़ा हो जाएंगे सरकार के साथ। तब वो सेना को छोड़ देंगे क्योंकि वो सही सवाल उठा रहे हैं। जब मामला सुनीता यादव का होगा तो वो सवाल पूछेंगे सुनीता यादव से, बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। ये कुछ शानदार तस्वीरें है जो मैं आपको दिखा रहा था। तो ये वीडियो एक बार फिर से आप देखिए। किस तरह से वो पत्रकारों को खुला चैलेंज कर रही हैं सुनीता यादव। देखा आपने? इससे पहले उन्होंने, ये 30 सेकंड का एक और वीडियो देख लीजिए, किस तरह से उन्होंने गुजरात के मंत्री के बेटे को फटकार लगाई थी और वो अपनी जगह पर सही थी। वो पूछ रही थी कि तुमने मास्क नहीं पहना है, तुम रात में अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने के लिए निकले हो, क्या तुम नेता के बेटे हो तो कानून तोड़ दोगे? उसके बाद पूरी खबर जो है वो अखबार में छपी है। ये अखबार की खबर मैं आपको बताता हूँ, वरना लोग कहेंगे कि आपको ये सब खबरें कहाँ से मिलती है। क्या क्या नहीं कहा गया उनको और सुनीता यादव ने किस तरह से जवाब दिया है, वो बहुत ही शानदार काम है। और मुझे लगता है इस देश के तमाम पुलिसकर्मियों को, तमाम अधिकारियों को इसी तरह से ठसक से और ईमानदारी से अपनी नौकरी करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो किस तरह की समस्याएं आपके साथ आ सकती है। ये आपको ज़रूर समझना चाहिए और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी बात को। तो वो मैं वीडियो दोबारा आपको दिखाऊंगा, वो अखबार की कटिंग दिखाऊंगा। इसमें उनको कहा गया था, दरअसल मंत्री जी के बेटे ने कहा था, पहले उन्होंने उसके दोस्तों को पकड़ा, उसके दोस्तों ने मंत्री जी के बेटे को फ़ोन लगाया, मंत्री जी के बेटे मंत्री की नेम प्लेट लगे गाड़ी पर आ गए और उन्होंने सुनीता यादव को कहा कि आपको मैं सालों तक यहीं खड़ा रख सकता हूं जहां आप मुझे जो रोक रही हैं। इसी पर जाके उन्होंने वो गुस्सा हो गई और उन्होंने साफ साफ कहा कि नौकरी तुम्हारे बाप ने नहीं दी है, इसलिए तुम मुझे ये सब धमकी मत दो। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें अखबार में छप रही है और सुनीता यादव सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खबर वो नहीं जो दिन भर आप टीवी पर नौटंकी देख रहे हैं, खबर जनता के पास है। सुनीता यादव गुजरात की युवा कांस्टेबल है। कहानी ऐसे समझिए, आपके बेटे के मित्र ने कोरोना कर्फ्यू तोड़ा, मास्क नहीं पहना, एमएलए की कार लेकर आपका बेटा घूम रहा है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री किशोर कानानी को बिना डर ये सब कहने वाली कांस्टेबल सुनीता को अब नौकरी छोड़नी पड़ गई। इस बहादुर बेटी सुनीता को आपका साथ चाहिए। एक बार सुनिए, ऐसी बुलंद आवाज़ नहीं करेंगे तो समझिए अगली बारी आपको है। तो लगातार लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। भारती ओझा ने जिस तरह से लिखा है, और मैं इसी तरह से कह रहा हूँ कि बार बार आपको इस तरह की खबरों के साथ रहना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, और नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ समस्या जो है वो लगातार विकराल होता रहे। तो जिस तरह से सुनीता यादव ने एक लकीर खींची है, जिस तरह से उन्होंने सत्ता की हनक को शांत किया है, और जिस तरह से अब उन्होंने पत्रकारों को उनकी औकात दिलाई है, वो काबिल तारीफ़ है। और आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से लगातार जो हैं पत्रकार जो हैं वो अपनी धौंस दिखाते रहते हैं, लेकिन अब शायद ही सुनीता यादव जैसे अधिकारी जो हैं वो धौंस में आए।
तो मैं आपको कुछ और वो अखबार की पूरी खबर बताना चाहता हूँ कि किस तरह से लगातार सुनीता यादव ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। वो सत्ता से डरी नहीं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो झुकेंगी नहीं। नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और जब वो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में इस्तीफा देने गई थी तो किस तरह से पूरी घटना का 365 दिन यही खड़ा रहने की ड्यूटी लगवा दूंगा। मंत्री के बेटे ने धमकाया, तुम्हारे बाप की गुलामी के लिए नहीं पहनी है पुलिस की वर्दी। ये सुनीता यादव के बयान थे। कर्फ्यू तोड़ने मास्क नहीं रोकी पर रोकी थी कार। कांस्टेबल ने मंत्री के बेटे वाली कार से प्लेट उतरवाई, मंत्री को फोन लगवाया, बैकफुट पर प्रकाश। ऑडियो में कह रही अफसरों और नेताओं का हाथ वरना तुम सबका हिसाब कर देती। तो अफसरों ने कहा आपकी ड्यूटी तो हीरा बाजार में थी, मेरा फ़ोन टैप हो रहा है, जल्द सबकी पोल खुलेंगी। तो सुनीता पर अफसरों ने जिस तरह से शिकंजा कसा, उसके बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा ही दे दिया है। और अब जब वो गई थी पुलिस कमिश्नर ऑफिस, मुझे लगता है ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और मजबूती से अपनी बात कहनी चाहिए। दूसरी खबर उससे भी शानदार खबर है जो आपको देखनी चाहिए। जिस तरह से इस देश में बहुत कायदे से जाट समाज हो, गुर्जर समाज हो या पटेल समाज हो, किसानों को आंदोलन को ख़त्म किया गया है। आज किसान जातियों को हिंदू मुस्लिम फंसा दिया गया है। आज चौधरी चरण सिंह जैसे, देवीलाल जैसे नेता नहीं है। सोचिए राजस्थान में जाट समुदाय बहुत, गुर्जर समुदाय बहुत डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ये वही गुर्जर समुदाय है जब गुर्जर आंदोलन की बात चल रहा था, जब उनके लिए आरक्षण मांगा जा रहा था सेंट्रल पैनल में, तब उन पर गोलियां चलवाई गई थी और तब वसुंधरा राजे की सरकार थी। अब जबकि फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बनी है, जिस तरह से सचिन पायलट के साथ अब खबरें आ रही हैं कि उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। विकास पाल सिंह मीणा जो मेरे साथी पत्रकार, उन्होंने बताया कि गहलोत कहीं ना कहीं तमाम मंत्रालय अपने पास रख रहे थे और लगातार ह्यूमिलिएट किया जा रहा था सचिन पायलट को। तो गुर्जर समाज के लिहाज से मजबूत प्रदेश है और मुझे लगता है जितने सीनियर नेता है, तो क्या अशोक गहलोत अपने बेटे के लिए जगह बना रहे थे? इस तरह की भी खबरें आ रही है। वित्त मंत्रालय उनके पास था, गृह मंत्रालय उनके पास था, पीडब्ल्यूडी मंत्री होने के बाद भी कहा जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट में सचिन पायलट का नाम नहीं आ रहा था। तो अगर सीनियर नेता इस तरह से युवाओं को ह्यूमिलिएट करेंगे तो मुश्किल तो बढ़ेगी ही। अब नज़र है कि सचिन पायलट करते क्या हैं, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी में जाने से कम गुर्जर समाज का भी भला नहीं होने वाला है, जैसे जाट समुदाय का नहीं हुआ, जैसे पटेलों का नहीं हुआ। सोचिए उसी गुजरात में खबर आ रही है कि अब जिस तरह से अभय देओल ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जातिवाद होता है, इरफान पठान, उस पर एक अलग से बात करूंगा। लेकिन आज पहले देखिए कि वहाँ पर लगातार छापेमारी शुरू हो गई है। तो केंद्रीय एजेंसियाँ ईडी, सीबीआई अपने काम पर लग गई है और लगातार राजस्थान में गहलोत के नज़दीकियों पर छापामारी हो रही है। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता दूं। उससे पहले शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन से। टीवी को लेकर लोग का भन्ना गए हैं और लोगों को लगने लगा है कि टीवी कहीं ना कहीं अब किसी काम का नहीं है। विनोद कुमार एक खुद टीवी पत्रकार लिखते हैं, कोई मुझे बताएगा कि अमिताभ बच्चन ने इस देश के लिए क्या किया है, मैं अनपॉपुलर। उसके बाद एक खबर देखिए, इंडिया टीवी के ब्रेकिंग को लोग शेयर करें। अमिताभ बच्चन का हेल्थ बुलेटिन। अमिताभ को बीती रात अच्छी नींद आई, सुबह उठकर अमिताभ ने नाश्ता भी किया। तो ये लोग लिख रहे हैं आपकी टीवी पर दिखाई जाने वाली हर चीज़ वो BC SC ST के लिए गुलामी का प्लान है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो इंडिया टीवी ने बताया ही नहीं। अच्छी नींद लेने के बाद सुबह उठकर नाश्ता करने से पहले अमिताभ बच्चन वॉशरूम भी गए थे। दलाली की भी हद होती है। और यूपी से खबर है कि फजीहत होने के बाद अब रिहा होंगी अमर की पत्नी। जो अमर दुबे की जो इनकाउंटर हुआ था, उनकी पत्नी की जो पुलिस में रखा गया था, वो रिहा हो जाएंगी। एक खबर है कि इंटरव्यू 20 नंबर का 22 नंबर देकर बना दिया असिस्टेंट प्रोफेसर। केयू का कारनामा, 2012 की भर्ती में धांधली, अब होगी विजिलेंस जांच। चंडीगढ़ 9 जुलाई की खबर है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। सोचिए जातिवाद कैसे काम करता है। और ये एक वीडियो एक शख्स ने शेयर किया कि इस तरह से उनको स्कूल में मारा गया है। और एक धर्मेंद्र कुमार जाटव ने एक वीडियो शेयर किया है, एक जूनियर सरकारी के 15 मिनट लेट आने के चलते जब उसकी एब्सेंट लगाई गई तो अगले दिन उसने ब्रांच मैनेजर के लेट आने पर उसे बाहर खड़ा कर दिया। मीना भाई को सैल्यूट, इस भाई का पता लगाओ, इस सम्मानित किया जाना चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और शुभम तिवारी ने यूपी में एनकाउंटर्स की लिस्ट जारी की है। यादव 501, ब्राह्मण 376, कुर्मी 91, कोयरी 68, मुसलमान 46, बनिया 31, दलित 28, ठाकुर 3। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। और तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया है, पटना के एम्स पर फुटपाथ पर कोरोना पॉजिटिव को सुला दिया गया। तो पटना में सबसे बुरी हालत है हेल्थ विभाग की।
और ये जो बड़ी खबरें थी मैं आपको बता रहा था। और एक और ब्रेकिंग, अमिताभ ने सुबह का नाश्ता किया, डॉक्टर अंसारी। तो मीडिया को लेकर लोग लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। और जिस तरह से एक और सबसे ज़्यादा जो आज सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो है जय वाजपेयी की वो तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमें वो कुमार विश्वास के साथ दिख रहे हैं। खैर कोई तस्वीर किसी के साथ ले सकता है, लेकिन जय वाजपेयी की जिस तरह से तस्वीर आ रही है अवस्थी जी के साथ, जिस तरह से तब कानपुर के रहे एसपी के साथ, तो हर शख्स के साथ जय अवस्थी की तस्वीरें, लगता है उनको तस्वीरें खिंचवाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो एक बार फिर से और सबसे ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं अमिताभ बच्चन अनुपम खेर की वो तस्वीरें। अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली को कोरोना है और जिस तरह से वो ताली थाली बजा रहे थे। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी सोशल मीडिया पर जो मैं आपको बता रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सुनीता यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अब झुकने वाली नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। सुनीता यादव ने एक हिम्मत तो दिखाई है, और एक कांस्टेबल जब इस तरह की हिम्मत दिखाती है तो एक नए रास्ते की बुनियाद बनती तो दिखती ही है। सुरजेवाला साहब का एक वीडियो देख लीजिए जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के करीबी नेताओं के खिलाफ लगातार जो है वो छापेमारी हो रही है। तो दबाव में तो है, लेकिन कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि गलतियां उससे कहाँ हो रही है। सचिन पायलट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन्हें लगातार ख़त्म करने की कोशिश हुई है, और ये राजनीति है, इसमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा गहलोत जी बड़े एक्सपीरियंस नेता है तो क्या वो अपने बेटे के लिए जगह बनाना चाह रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आपको बात करनी चाहिए। फिलहाल गुर्जर समाज हो, पटेल समाज हो या जाट समाज हो, ये तीनों राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। हरियाणा में जाटों को हाशिए पर कर दिया गया, गुजरात में पटेलों को हाशिए पर कर दिया गया, और राजस्थान में गुर्जर समाज को। ये किसान जातियाँ थी। चौधरी चरण सिंह देवीलाल के बाद, सचिन पायलट के बाद कोई बड़े किसान नेता इस देश में नहीं हुए हैं। ज़रूरत है किसान नेताओं की, क्योंकि अगर किसान नेता मजबूत होंगे तो रोजी रोटी अन्नदाता जो हमें खाना खिलाता है, आज लॉकडाउन है पूरी दुनिया में, और किसान जातियों को मजबूत करना सबसे बड़ा एजेंडा है। बस फ़र्क इतना है कि आज किसान जातियों का कोई भी बड़ा नेता सत्ता के आसपास नहीं है। आज सत्ता में वो लोग बैठे हैं जो गाय कितने महीने की गर्भवती होती है, गाय कब दूध देती है, गाय का पहला दूध का रंग क्या होता है, उसको वो भी नहीं पता है। उनको नहीं पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। इसी दौर में 2 बार के विधायक, समाजवादी पार्टी का विधायक, ये देखिए धान की रोपाई करते हुए दिख रहे हैं। तो इस देश को ज़रूरत है ज़मीन से जुड़े नेताओं की। लालू यादव की एक तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही है कि वो तमाम अखबारों में और टेलीविज़न पर चल रहा है कि वो टेलीफोन से बात कर रहे हैं। वो अस्पताल में है, और अस्पताल में जब कोई मरीज होता है तो वो अपने परिजनों से मिल सकता है। इस तरह के मैनुअल्स हैं, इस तरह के नियम हैं, और तमाम लोग मिलते रहें। खैर वही जगन्नाथ मिश्र जेल से हमेशा बाहर रहें। तो लालू यादव पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। सुनीता यादव के साथ क्या देश खड़ा है, और क्या लग रहा है गहलोत और पायलट में किसकी गलती है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और इस पर आप अपनी राय नहीं देंगे तब तक वो खबरें पूरी नहीं होती, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।